अब कतर जैसे देश से हमारे 8 वेटरन नेवी वालों को प्रधानमंत्री मोदी ले आए। अबू धाबी में 27 एकड़ का मंदिर बन रहा है, वहां हेलो मोदी का कार्यक्रम हो रहा है। वहां किसी को टेंशन नहीं हो रही। वो मुस्लिम प्रधान देश है पूरे मिडिल ईस्ट में, वहां किसी को मंदिर बनने की टेंशन नहीं है। मंदिर बनने की टेंशन यहां हो गई है। इस देश में जो हिंदू धर्म का जो घर है वहां टेंशन हो गई है। राहुल गांधी को टेंशन हो गई है, अखिलेश यादव जी को टेंशन हो गई है। अखिलेश यादव जी ने कहा जाएंगे अयोध्या पर तब जाएंगे जब बुलावा आएगा। अब राम जी के दिल से इतने दूर हो गए हैं अखिलेश जी के, बुलावा ही नहीं आ रहा, या फिर कहीं वोट बैंक का डर है? सवाल आज पब्लिक यही पूछ रही है। नाविका जी नमस्कार। और मैं सब लोगों को सुन के ये महसूस कर रहा हूं कि राम जी पे असली आशीर्वाद किसका और नकली आशीर्वाद किसका है। अरविंद केजरीवाल जी की बाइट सुनी, सकारात्मकता से भरी हुई बाइट थी। उनको सुकून मिला, अच्छा लगा, आनंदित हुए, परिवार के साथ गए, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। लेकिन नाविका जी, कुछ लोग कल गए थे मंदिर का दर्शन करने, वही मंदिर परिसर में खड़े होके विपक्ष की राजनीतिक दल को कोस रहे थे, यानी कि राम जी का उनको आशीर्वाद 1% नहीं है। क्योंकि ये हमारे वेदों पुराणों में निहित है, लिखा हुआ है कि जिसको ईश्वर ज्ञान आशीर्वाद देता है वो बड़ा संयमित रहता है, उसके अंदर नकारात्मकता छट जाती है, काली घटाओं की तरह हट जाती है और सूर्य के प्रकाश की तरह चमकने लगती है। लेकिन चाहे टीवी डिबेट में हो बीजेपी का व्यक्ति, चाहे भगवान राम के प्रांगण के मंदिर में हो बीजेपी के नेता, और चाहे कोई माइक पे देश का प्रधानमंत्री से लेके सदन में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हो, सब नकारात्मकता से भरे। यानी कि भगवान राम ने इनको श्राप दिया है, आशीर्वाद नहीं दिया कि तुम कर तो रहे हो मेरा काम, लेकिन मेरा इस्तेमाल भी कर रहे हो, और जब इस्तेमाल करोगे तो मैं तुम्हारा मत ही भ्रष्ट कर दूंगा। और जो बात आपने कही कि विदेशों में मोदी जी ने बचा लिया, मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को, और कहिए तो कोई अवार्ड भी घोषित करा दूं जनता की तरफ से, वो भी हो जाएगा। लेकिन मुझे याद आ रहा है मोदी तो नहीं आए, और वो पाकिस्तान में बैठा दाऊद इब्राहिम तो नहीं आया, और वो तमाम सारे विजय माल्यास तो नहीं आए जो देश का लाखों करोड़ रुपए लेके नाविका जी गायब फुर्र हो गए। उनको कब मोदी जी लाएंगे जब दुनिया में डंका नहीं देश में डंका बजेगा कि नरेंद्र मोदी ने इस देश के लुटेरे को, इस देश के अपराधियों को अपने देश में वापस ले आए। काला धन ना लाएं, अब वो छोड़ो, वो बात को देखा जाएगा, वो जो दूसरे दल आएंगे वो काला धन लाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी का काला धन है, तो मोदी जी क्यों लाएंगे भाई? मोदी जी तो लाने वाले नहीं, अब विपक्ष के लोग लेके आएंगे। 24 की जो सत्ता बनेगी वो विपक्षी लेके आएंगे काला धन, और 15-15 लाख नहीं, 10 साल में कुछ बढ़ गया है, अब 20-20 लाख आएगा। और कर्जा भी चुकाना है, जो 150 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने ले लिया है राम 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 करके, वो कर्जा लेके पता नहीं किसको दे दिया। इसके बारे में भी हमको आपको बड़ा चिंता करनी चाहिए। इसलिए बीजेपी के प्रवक्ता महोदय, ज्यादा स्पंदन न किया करो। स्पंदन करोगे तो ज्यादा स्पंदन आपको हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत होने लगेगी। आपके अंदर नकारात्मकता का पूर्ण रूप से वास है, इसीलिए आप इस तरह की बात करते हो। अगर राम आपके अंदर होते तो कितना प्यार से आप मुझे और सभी लोगों को आमंत्रित करते और अच्छी बात करते। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर राम जी का आशीर्वाद है, ये बात स्पष्ट हो गई। कितना सकारात्मक बोले, कितना अच्छा महसूस किया, और ये सब जाके अब दोबारा चलिए, इतनी प्यार मोहब्बत इंडिया अलायंस में बनी हुई है, ये सुनकर भी अच्छा लगा। और आप मुझे पता नहीं चेतावनी दे रहे हैं, डरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब डरना तो मुझे आता नहीं, क्योंकि अब इतने साल पत्रकारिता करके मैं डर तो नहीं सकती। लेकिन राकेश त्रिवेदी जी, मनोज जी ने सवाल कई खड़े कर दिए हैं। काला धन इन्हें याद आ जाता है, राम की बात करो, इन्हें नीरव मोदी याद आते हैं, विजय माल्या याद आते हैं, तारीख इन्हें नहीं याद आती कि कब ये सब लोन हुए थे, और कह रहे हैं कि 24 में इनकी सरकार आएगी, विपक्ष जब आएगा तब काला धन आएगा। अब आप जवाब दे दीजिए इन्हें, नहीं तो फिर मुझे डराने लगेंगे।
मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब सत्ता में थे ना तो लोगों को डराने का काम करते थे। इन्होंने कई सारे ऐसे गुर्गे पाल रखे थे, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी सरीखे, लेकिन एक एक करके सारे गुर्गों का इलाज आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कर दिया है। तो अब डराने धमकाने की तो ये कल्पना ही छोड़ दे, अब ये किसी को डरा नहीं सकते। अपना चेहरा आईने में देख करके अब स्वयं डर जाया करते हैं कि कितना इनका ये विकृत चेहरा रहा है, जो लोगों के प्रति किस प्रकार का निर्दयता का व्यवहार करता था। नहीं, आपने सिलेबस क्यों जा रहा गया था मुझे दुष्यंत कुमार की लाइनें याद आ गई। सिलेबस पे आकाश में कोहरा राम जी ने आशीर्वाद नहीं दिया क्या? आलोचना है। देखिए, आप एक बात समझिए मनोज यादव, हम मंदिर में खड़े होंगे, मस्जिद में खड़े होंगे, गुरुद्वारे में खड़े होंगे, चर्च में खड़े होंगे, हमेशा सच ही कहेंगे। वो सच आपको कड़वा लगेगा। भाई, ये सच नहीं है क्या कि राम भक्तों पर गोली चलवाई? क्या ये सच नहीं है क्या कि अखिलेश यादव वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए अभी तक अयोध्या जाने से परहेज कर रहे हैं? सवाल हमसे पूछते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब हम सवाल पूछ रहे हैं, अरे भाई अखिलेश यादव जी कब मंदिर जाएंगे, तारीख कब तक नहीं बताएंगे? आखिरकार ये तारीख बताइए ना, क्यों डर लग रहा है? आप तो कृष्ण के वंशज घोषित करते हैं ना, लेकिन सच ये है कि उत्तर प्रदेश में गायों को कटने के लिए स्लॉटर हाउस की सबसे ज्यादा परमिशन दी थी आपने। गौओं को कटने देने वाले लोग अपने आप को कृष्ण का वंशज कैसे कहते हैं? आप गांव के हत्यारे लोग हैं, आपने गायों की हत्या की है। और मनोज यादव, इस पाप और श्राप से आपकी पार्टी न बच सकती है, और इसीलिए सदा सर्वदा के लिए सपा हो जाने वाली है, समाजवादी पार्टी हो जाने वाली है। आपका अब उत्तर प्रदेश में कहीं नामो निशान दिखाई नहीं पड़ेगा। और साइकिल तो अंजर पंजर हो चुकी है, साइकिल का पैडल मारने वाला कोई एक साइकिल सवार दिखाई नहीं पड़ेगा। आपकी साइकिल का करियर तो पहले ही उखड़ गया है, हैंडल न जाने किस दिशा में जा चुका है। और मैं फिर कह रहा हूं, आप ये जो पीडीए का राग अलाप रहे ना, पीडीए मतलब पार्टी में केवल डिंपल और अखिलेश, जिसमें अब चाचा शिवपाल और अब चाचा आजम खान के लिए भी अब कोई जगह बची नहीं है। और कितना भी गला फड़ो मनोज यादव, जगह आपको भी मिलेगी नहीं। शांति 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 शांति। मैं मनोज यादव जी को एक चीज पर उनके साथ हूं मैं, और उनको मैं वोट देती हूं। वो कहते हैं सकारात्मक हो जाओ, खुद सकारात्मक हो जाइए ना। खुद सकारात्मक हो जाएंगे तो लड़ेंगे नहीं किसी से। खुद सकारात्मक आप हो जाएंगे तो तारीख बता देंगे कि आप और अखिलेश जी कब जा रहे हैं अयोध्या। पर आप खुद सकारात्मक हो नहीं रहे और हमें डरा रहे हैं। मनोज जी, आपसे हमारी यही कंप्लेंट है। लेकिन पूछना चाहती हूं तहसीन पूनावाला जी से। तहसीन पूनावाला जी, इंडिया गठबंधन आपका रोज बिखरता टूटता चला जा रहा है। पहले 13 सीट लड़ रही थी आम आदमी पार्टी, अब चंडीगढ़ की 14वीं सीट भी ले ली। पहले 3 और 4 सीटें हो रही थी दिल्ली में, अब सारी ले ली उन्होंने। आपके साथ नहीं जाएंगे। ममता बनर्जी ने ठेंगा दिखा दिया, अशोक चव्हाण जी, मिलिंद देओरा जी, बाबा सिद्दीकी सब निकल गए।